थाईलैंड का ऐसा शहर जिसको गुनाहों के शहर के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ की नाई लाइफ आसमानों से बातें करते हुए स्काई स्क्रैपर्स, गोल्डन टेम्पल्स, जदीद और हाई-फाई मॉल्स देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और यह सिटी थाईलैंड का कैपिटल है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैंकॉक के बारे में। यह शहर थाईलैंड के लिए क्यों इतना अहम है? 17 साल के होते ही लड़कियां यहाँ पे अपना जिस्म क्यों बेचने लग जाती हैं? यहाँ के लोगों का मजहब क्या है और यह कैसी जिंदगी गुजारती हैं? यहाँ की फेमस और मोस्ट विजिटेड प्लेसेस कौन सी है? और साथ ही में यहाँ के खाने, यहाँ का कल्चर, माहौल और कुछ अनोखे फैक्ट्स के मुतालिक भी आपको बताएंगे, जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। बैंकॉक, जो कि थाईलैंड का दारुल हुकूमत है, आज इस शहर में 9 मिलियन 90 लाख लोग रह रहे हैं, जो कि पूरे मुल्क की पॉपुलेशन का 13% बनती है और यही बैंकॉक ही थाईलैंड का दिल है। पूरे मुल्क की 50% से भी ज्यादा इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज इसी शहर में है और पूरे मुल्क की टूरिज्म का एक बड़ा हिस्सा भी इसी शहर से चलता है। यहाँ एक तरफ सदियों पुराने टेम्पल्स हैं तो दूसरी तरफ अल्ट्रा मॉडर्न शॉपिंग मॉल्स और स्क्वायर स्क्वैपर्स हैं, जिनको देखकर इंसान हक्का बक्का रह जाता है। और पूरे शहर का टोटल एरिया 10,568 मुरब्बा किलोमीटर है। रब्बे के लिहाज से बैंकॉक ही थाईलैंड का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की अगर नाइट लाइफ की बात करें तो यही रंगीनियां और मस्तियां ही लोगों को इस शहर में आने के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। यह शहर रात भर जागता है। अकाउसान रोड, सकूमियत और सलून बैंकॉक के ऐसे एरियाज हैं जो कि रात भर रोशनियों से जगमगाते रहते हैं। यहाँ रूफटॉप बार्स हैं जहां से आप पूरे शहर का एक दीदाजीब और खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। फुल लश नाइट क्लब्स हैं जहां आप सुबह तक पार्टी कर सकते हैं और रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जैसा कि अन्ना प्लाजा और सुईकाऊ बॉय भी है, जो दुनिया भर में अपनी लड़कियों की वजह से मशहूर है। यहाँ की नाइट मार्केट्स में खाना, शॉपिंग, मस्ती सभी कुछ ही मिलता है और यहाँ पर सेक्स टूरिज्म भी काफी ज्यादा और कॉमन है। एक सवाल जो अक्सर लोगों के जहनों में आता है वो ये है कि यहाँ की लड़कियां आखिर जिस्म क्यों बेचती हैं? ये होती भी इतनी प्यारी हैं, तो इनको यह जरूरत क्यों पेश आती है? तो आपको बताऊं कि पूरे थाईलैंड में जिस्म फरोशी को एक गैर कानूनी काम समझा जाता है। लेकिन फिर भी ना सिर्फ बैंकॉक में बल्कि यह पूरे थाईलैंड में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसके पीछे दरअसल गरीबी, भूख और रूरल एरियाज में रोजगार की भी कमी है। जो लड़कियां यह काम करती हैं, इनको यह सब करने का कोई शौक नहीं होता, बल्कि यह ज्यादातर गरीब इलाकों से आती हैं और यह अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए यह सब कुछ करती है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे थाईलैंड में 43,000 से भी ज्यादा सेक्स वर्कर्स हैं और यह तादाद कमजोर कम है। अब बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ सिर्फ यही माहौल और लड़कियां देखने के लिए ही आते हैं और थाईलैंड में इस पूरी इंडस्ट्री और काम को शर्म से नहीं देखा जाता और इसे भी लोग रोजगार समझते हैं। तो देखो यार, इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हो कि थाईलैंड में भी हमारे मुल्कों की तरह कितनी ज्यादा बेरोजगारी और गरीबी है और बैंकॉक में एवरेज इनकम दुनिया के अमीर मुल्कों से बहुत ज्यादा कम है। एक आम से आम थाई शहरी महीने में लगभग 15,000 से 0 थाई भात कमाता है और एक थाई भात पाकिस्तानी 8:28 का बनता है और यह इंडियन 2 का बनता है, यानी कि पाकिस्तानी रुपयों में 1,65,000 से ज्यादा और हिंदुस्तानी रुपीज में यह अमाउंट 500 से ज्यादा बनती है। अब मुल्क की 95% पॉपुलेशन भैरव बुद्ध मत के पैरोकार हैं और बाकी के बचने वाले 5% में मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख और दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग आते हैं। सोंगक्रान थाईलैंड में एक फेस्टिवल है जिसको बुद्धा लोग हर साल मनाते हैं और कराथोंग भी यहाँ पे एक फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल में लोग दिए जलाते हैं और कुछ फिर इन्हें पानी में बहा देते हैं और कुछ आसमानों में उड़ा देते हैं। यहाँ पर देखने के लिए बहुत सी जगह हैं जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे और इनको देखने के लिए दुनिया भर से लोग बैंकॉक का रुख करते हैं।
सबसे पहले यहाँ का ग्रैंड पैलेस आता है, जो कि एक शाही महल है जहाँ वातफरा क्यू और जमरद बुद्धा के स्टैचूज हैं। यहाँ पर मौजूद डॉन का मंदिर अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है और यह पूरा मंदिर जैसे ही सुबह होती है तो यह चमकता है और इसको 17वीं सदी में बनाया गया था। फिर किंग रामा II ने 19वीं सदी में इसे रेनोवेट किया था और इसका सेंट्रल टावर, जिसका नाम यह प्रैंक है, यह 70 मीटर लंबा है और इसे सी शेल्स और चीनी मट्टी से सजाया गया है। चट्टूचक वीकेंड मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा वीकेंड मार्केट है, जहां पर 15,000 से भी ज्यादा स्टॉल्स हैं। यहाँ पर हर हफ्ते में लाखों लोग सब्जियां खरीदने, शॉपिंग करने और सैर सपाटा करने के लिए भी आते हैं। अलमफिनी पार्क थाईलैंड का सबसे मशहूर और बड़ा पार्क है, जो कि बैंकॉक में मौजूद है। यहाँ पर लोग खूबसूरत झीलों में कश्ती की सवारी करने के लिए आते हैं। फिटनेस के शौकीन अफराद सुबह सुबह जॉगिंग वॉकिंग करते हैं और फैमिलीज पिकनिक मनाने के लिए आती है। और MBK शॉपिंग मॉल बैंकॉक में एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। इस पूरे मॉल में 2000 से भी ज्यादा दुकानें हैं, जहां पर आपको सस्ते कपड़े, जूते, फैशन आइटम्स, मोबाइल फोन एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी बड़ी चीजें, ब्रांडेड घड़ियां, चश्मे, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, गेमिंग गैजेट्स की बड़ी वैरायटी, हाई फूड्स और इंटरनेशनल फूड्स, सिनेमा और एंटरटेनमेंट के रिलेटेड सभी चीजें देखने को मिल जाएंगी। अयावरात रोड बैंकॉक की सबसे बिजी और मशहूर रोड है। यह चाइना टाउन का दिल है, जो अपनी शानदार स्ट्रीट फूड्स, गोल्ड शॉप्स और रिवायती चीनी कल्चर के लिए मशहूर है। दिन हो या रात, हर टाइम यहाँ पे रौनक होती है। सोने की खरीदो फरोख्त यहाँ पे बहुत ज्यादा मशहूर है और चीनी त्योहार और न्यू ईयर के मौके पर तो इस इलाके को एक दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। आखिर में हम बात करेंगे एशियाक द रिवर फ्रंट के बारे में। 2012 में इसे रेनोवेट करके एक मॉडर्न बाजार बना दिया गया था। इससे पहले यह एक पोर्ट था जिसे थाईलैंड दूसरे मुल्कों के साथ तजारत करता था। यहाँ 1500 से भी ज्यादा दुकानें हैं, जहां आप कपड़े और हैंडक्राफ्ट्स की चीजें खरीद सकते हो और 40 के करीब इसके अंदर रेस्टोरेंट भी हैं, जो कि थाई और इंटरनेशनल खाना सर्व करते हैं। एशिया टेक की खास बात यह है कि इसका 60 मीटर लंबा फेरिस व्हील एशिया टेक स्काई, जो थाईलैंड का सबसे बड़ा व्हील है। इससे आप बैंकॉक की स्काई लाइन और रिवर का नजारा देख सकते हैं, खास तौर पर रात को जब लाइट्स जगमगाती हैं। इसके अलावा भी बैंकॉक में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो देखने के काबिल है और आप इन जगहों को देखते देखते थक जाओगे, लेकिन ये जगहें खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। तो चलो अब आखिर में आपको मैं बैंकॉक के बारे में इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स बताता हूँ। इस शहर बैंकॉक का पूरा नाम इतना लंबा है कि यह 168 हरूफों पर मुश्तमिल है और शॉर्ट फॉर्म में इसे करंगे ठप कहते हैं और इसका मतलब बनता है सिटी ऑफ एंजल्स, यानी कि फरिश्तों का शहर। यह अलग बात है कि अपनी नाइल लाइफ और लड़कियों की वजह से इसे सिटी ऑफ सिंस के नाम से भी पुकारा जाता है। पूरे शहर में 400 से भी ज्यादा टेम्पल्स हैं और यह दुनिया के सबसे ज्यादा मोस्ट विजिटेड शहरों में से एक है, जहां पर हर साल 20 लाख से भी ज्यादा लोग विजिट करते हैं। रेड बुल एनर्जी ड्रिंक, जो कि पूरी दुनिया में अब मशहूर है, इसे सबसे पहले बैंकॉक में ही बनाया गया था और इसका पहले नाम ग्रेटिंग डैंग था। यहाँ के टेम्पल वत्रामत में 55 टन का सॉलिड गोल्ड बुद्धा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड से बना हुआ स्टैचू है। पूरे शहर का एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी कि सारा साल ही यहाँ पे गर्मी रहती है। बैंकॉक एशिया का पहला शहर था जहाँ पे सबसे पहले मेट्रो सिस्टम शुरू हुआ था और इसे 2004 में शुरू किया गया था। हर साल 80 लाख से भी ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। हर साल यहाँ के लोग एक अनोखा फेस्टिवल मनाते हैं, जिसको मंकी बंकुएट फेस्टिवल कहते हैं। इसमें लोग बंदरों के लिए खाने का इंतजाम करते हैं और बंदरों को शहंशाहों की तरह रखते हैं। यह शहर 200 साल पहले एक छोटा सा गांव था, जहां के लोग मछेरे थे और वह फिशिंग करते थे। फिर किंग रामा I ने इस छोटे से गांव को दारुल हुकूमत का दर्जा दे दिया, इसे बनाया, इस पर मेहनत की और इसे खूब तरक्की दी। तो दोस्तों, यहीं पर हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं।